रिलेशनशिप्स हमें सिर्फ इमोशनली अफेक्ट नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे हमारी सोच, हमारे डिसीजंस और हमारे आने वाले फ्यूचर को भी शेप करते हैं। और लिव इन रिलेशनशिप्स, उनका इम्पैक्ट थोड़ा और ज़्यादा होता है। मैं किसी की पर्सनल चॉइस को जज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपके सामने एक सवाल रख रही हूँ कि इस चॉइस के साथ आने वाले इमोशनल वेट के लिए भी क्या आप रेडी होते हो। हम सब फ्रीडम चाहते हैं, पर फ्रीडम के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। और जब कोई डिसीजन पर्सनल होने के साथ साथ इमोशनल भी हो, तो उसका असर हमारे प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर पर भी होता है। 18 से 25 साल की एज ग्रुप में लिव इन रिलेशनशिप को अक्सर फ्रीडम का नेक्स्ट स्टेप समझा जाता है, पर ये एक रिलेशनशिप नहीं होता। कई बार ये एक इमोशनल एक्सपेरिमेंट बन जाता है। आप साथ साथ रहना शुरू कर देते हो और मैरिड लाइफ जैसी इंटीमेसी भी शेयर करते हो, पर उसमें कमिटमेंट नहीं होता, लेकिन आपका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे डीप होता जाता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि 25 साल से पहले हम अक्सर डिसीजंस इमोशंस में आके लेते हैं, लेकिन 25 साल के बाद हम अपने डिसीजंस को क्लैरिटी के साथ इवेलुएट करते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको फील करके सुनिएगा। पेपर पर ये अरेंजमेंट रूममेट जैसा लगता है, लेकिन आपके इमोशंस रूममेट जैसा बिहेव नहीं करते हैं। आपके इमोशनल सिस्टम को ये रूम पार्टनर जैसी कंडीशनिंग समझ में नहीं आती, क्योंकि हमने बचपन से इस तरह का रिश्ता एक शादी में देखा होता है। तो आप अनकॉन्शियसली अपने रूम पार्टनर के अंदर अपने लाइफ पार्टनर को देखने लगते हो। और कंफ्यूजन तब होता है जब एक पार्टनर फ्यूचर देखने लग जाता है और दूसरा सिर्फ प्रेजेंट होता है। एक पार्टनर जो कमिटमेंट फील करने लग जाता है और दूसरा सिर्फ कन्वीनियंस के लिए साथ होता है। अब जब ये मिसमैच होता है तो ब्रेकअप हो जाता है। और क्योंकि ये डिसीजन आपका पर्सनल था, तो ना तो अब आप फैमिली को बता पाते हो, ना ही उनका इमोशनल सपोर्ट ले पाते हो। इसीलिए इसका इम्पैक्ट बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स भी रियल थी, इमोशंस भी रियल थे, पर अब आप इसके साथ अकेले डील करते हो। अब ये जानना ज़रूरी है कि ब्रेकअप के बाद क्या होता है। देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स। जो लोग इमोशनली मेच्योर है, वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, इमोशंस को प्रोसेस करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, और समय के साथ धीरे धीरे अपने आप को हील कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते हैं, उनके लिए इस सेपरेशन को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये उनकी इमोशनल एनर्जी को तो ड्रेन करता ही है, दे फील हेल्पलेस और वो इमोशनली कोलैप्स हो जाते हैं। इसीलिए आज यंगस्टर्स में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इमोशनल विड्रॉल जैसे सिम्टम्स बहुत ही कॉमन है। एक्सट्रीम सिचुएशन में वो एडिक्टेड भी हो जाते हैं, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डील विद दिस इंटेंस इमोशन। इमोशनल लॉस के साथ साथ वो अपनी लाइफ के गोल से भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड थर्ड इज द मोस्ट डेंजरस पैटर्न, रिपीटेड लिव इन रिलेशनशिप्स। जब आप हर बार नए रिश्ते में इंटीमेसी क्रिएट करते हो और उस रिश्ते को तोड़कर निकल जाते हो, तो आपके ब्रेन में एक तरह का पैटर्न डेवलप होने लग जाता है। अगर मुश्किल लगे तो लीव, इफ समवन डज नॉट मैच then replace, and newness feels better than stability। और जब आप फाइनली शादी जैसे रिश्ते में सेटल होना चाहते हो, जिसको ग्रो करने के लिए एक सीरियस कमिटमेंट की जरूरत होती है, आपका ब्रेन रेसिस्ट करता है, बिकॉज यू ट्रेन्ड इट टू रन, नॉट टू स्टे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, लर्न करना हमेशा आसान होता है, अनलर्न करना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए आपको कॉन्शियस, कंसिस्टेंट और मेच्योर एफर्ट्स डालने की ज़रूरत होती है। हमारा हर डिसीजन हमारी लाइफ की क्वालिटी को शेप करता है। फ्रीडम इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल, पर विजडम के बिना फ्रीडम डिस्ट्रक्शन बन जाती है। आप जब भी ऐसे किसी अरेंजमेंट के बारे में विचार करें, तो सबसे पहले अपने आप से सवाल करें कि क्या मैं इस रिश्ते में अकेलेपन को दूर करने के लिए जा रहा हूँ? क्या मैं सीरियसली कमिटेड हूँ इस रिश्ते में, या फिर मैं सिर्फ टाइम पास के लिए जा रहा हूँ? और अगर ऐसा है, तो इसका मेरे फ्यूचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? और अगर कल को वो इंसान सामने वाला आपको छोड़ दे, तो क्या आप इस सारे इंटेंस इमोशंस को अकेले डील कर सकते हो? आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हो ऐसे रिश्ते में जाने के लिए और उससे आने वाले आउटकम के लिए? ये सारी चीज़ें आपको अपने बारे में सोचनी है, क्योंकि डिसीजन हम आज लेते हैं, पर उसका असर हमारे कल पर होता है। इसलिए चूज कॉन्शियसली, क्लैरिटी के साथ, अपने फ्यूचर की रिस्पेक्ट करते हुए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज यू डिजर्व ए हेल्दी पैटर्न, नॉट ए पेनफुल साइकिल। थैंक यू so much for watching this video. Goodbye and take care.